स्वागत है आपका इस नए लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सममित रिलेशन के बारे में या सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में। तो देखिए टॉपिक है हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, तो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए आपको दो ही चीज़ याद रखनी है। पहला, आपके पास सेट क्या है। दूसरा चीज, आपके पास रिलेशन क्या है ना। सेट आपको दिया जाएगा, रिलेशन आपको दिया जाएगा। आपको क्या पूछा जाएगा कि वो जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं। तो स्टेप पहला आप क्या करेंगे कि इस सेट के लिए, इस रिलेशन के रिस्पेक्ट में पहले आप रिलेशन सेट बना लेंगे। रिलेशन सेट मतलब जो जो इस रिलेशन के रिस्पेक्ट में आएगा आंसर, उसको आप रख देंगे पहले। अब जो रिलेशन आर में जो एलिमेंट मिलेगा उसको आप देख लेंगे। क्लियर, मैं एग्जांपल समझाऊंगा, अभी आप स्टेप समझिए। आप आर बना लेंगे, उसके एलिमेंट को देखेंगे। अब जो आर आया रहेगा ना, उसका आप क्या निकाल लीजिए, इनवर्स। क्या निकाल लीजिए, इनवर्स। तो अगर इनवर्स निकालने के बाद भी जो पहले आर आया था उसमें कोई चेंज नहीं होता है, हाँ आगे पीछे हो सकता है लेकिन कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसा हो जाता है तो उस रिलेशन को क्या बोलेंगे अपन, सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे। या दूसरा तरीका क्या है, जो भी रिलेशन आपको दिया रहेगा आर, उसके लेफ्ट में एक नंबर लिखिए, कोई नंबर मान लेते हैं पी, उसके राइट में एक नंबर लीजिए आर, और क्या पढ़िए इसको कि पी एक रिलेशन आर द्वारा या बड़ा है, छोटा, इस टाइप से है ना, क्यू से जुड़ा हुआ है। तो जस्ट उल्टा बोलिए कि क्यू जो है उसी रिलेशन द्वारा पी से जुड़ा है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको देते हैं एक रिलेशन भाई का, कौन सा रिलेशन, भाई का रिलेशन दिया जाता है। तो देखिए मान लो यहाँ पर कोई व्यक्ति है, वो भाई है, क्या है, भाई है। किसका भाई है, बगल में एक और व्यक्ति है उसका। तो ये इसका भाई है, तो आप उल्टा बोलिए, क्या ये इसका भाई हो सकता है हमेशा के लिए ना, किसी एक कंडीशन के लिए नहीं। तो आंसर है हमेशा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मान लेते हैं ये राजू है, कौन है ये, राजू। और मान लेते हैं ये क्या है, कविता है, क्या है भाई, कविता। तो राजू कविता का भाई तो है, लेकिन उल्टा बोलेंगे तो कविता राजू का भाई है, गलत हो गया ना। यहाँ पर रिलेशन भाई ही रखेंगे तो गलत है, बहन आना पड़ेगा उसको। तो जब वापस जा रहे हैं तो भाई का रिलेशन सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे थे, इसलिए क्या है, ये सिमेट्रिक नहीं है। तो आई होप आपको समझ में ये आ गया होगा, है ना। अब मान लो एक एग्जांपल लेता हूँ आपके पास। मान लेते हैं आर में है 1 2 और 3, 1 2 और 3, और मतलब एक सेट एस है, और रिलेशन आर का मतलब क्या है, ए कॉमा बी सच दैट ए इज ग्रेटर आर इक्वल टू बी। मान लो ये दिया गया है। आर में क्या क्या आएगा उसको पहले लिख देते हैं। आर में क्या क्या आएगा आपके पास, आर में आएगा शुरू वाला बड़ा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मैं लिख सकता हूँ एक और एक, लिख सकता हूँ एक और एक। एक और दो नहीं लिख सकता, क्योंकि एक और दो लिखेंगे तो एक दो से बड़ा या बराबर नहीं है। दो एक लिख सकते हैं, दो और दो लिख सकते हैं, तीन एक लिख सकते हैं, तीन दो लिख सकते हैं, तीन और तीन लिख सकते हैं। उसके बाद बस इतना आएगा, है ना। इसके अलावा कुछ भी नहीं आ सकता। ओके, तो देखिए अब आर इनवर्स में क्या आएगा, जस्ट इसका उल्टा, एक एक का उल्टा एक और एक आएगा, दो और एक का उल्टा एक और दो, दो और दो का दो और दो, तीन और एक का एक और तीन। इसी प्रकार इसका दो और तीन, और इसका क्या आ जाएगा, तीन और तीन। मतलब इसको आगे पीछे आपस में चेंज कर देना, ऐसा कि आर इनवर्स कहलाता है। अब क्या देखिए, 1 1 इसमें है, 1 1 इसमें है, 2 1 इसमें है, क्या यहाँ पर कहीं पर 2 1 है, नहीं है। 2 1 यहाँ है तो 2 1 आपको यहाँ ढूंढना है, नहीं मिला, ठीक है। तो एक जगह के लिए भी अगर नहीं मिलता है तो वो क्या नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। जैसे आप बोलेंगे सर 3 3 तो मिल गए यहाँ पर, तो एक खाने के लिए मिल गया इसलिए सिमेट्रिक नहीं, सभी के लिए वापस उल्टा मिलना चाहिए। तो नहीं मिल रहा है, वैसे 3 1 के लिए भी नहीं मिलेगा, 3 2 के लिए भी नहीं मिलेगा। 3 2 इसमें है, क्या इधर कहीं पर 3 2 है, नहीं है। 2 3 भले है, सेम टू सेम मिलना चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा, रिलेशन कहलाएगा। तो आई होप ये वाला भी एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। ये जस्ट बेसिक है, आगे के लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए अच्छा लगा हो तो लाइक करके रखिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।